Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप लोग मुझे जानते हैं, आप मेरे एनालिसिस को जानते हैं या आप लोगों ने कल वीडियो देखी थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा हमने कल डिस्कस किया था या जैसा हम कुछ दिनों से रेगुलरली मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसा हम कुछ दिनों से रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट वैसी ही हमें मूवमेंट देती हुई दिख रही है। ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को ये बहुत क्लियरली बोला था कि ये जो ग्रे एरिया है, मैंने ग्रे एरिया के आपको नंबर्स भी बताए थे कि अगर इस ग्रे एरिया के नीचे मार्केट खुलती है कहीं ना कहीं तो हम वेट करेंगे, और वैसे भी इस ग्रे के एरिया के नीचे हम पुट ही ढूंढेंगे और इस रेड एरिया के नीचे ऊपर हम कॉल ढूंढेंगे। ये बहुत क्लियर कट कल फंडामेंटल हमारा डिस्कशन हुई थी। एंड ये भी बात हुई थी कि मार्केट गैप फ्लैट खुलने के तो चांसेस बहुत कम है। आज मार्केट फ्लैट नहीं खुली एंड उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इट वॉज एन इवेंट जो ऊपर या नीचे कहीं भी लेके आ सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट समथिंग विच आई एनालाइज, दिस इज बट ऑब्वियस, राइट। सो मार्केट एक गैप डाउन खुली। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे हमने पुट ही कंसिडर करनी है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर सिनारियो बताया था मैंने आपको कि आप कैसे पुट में बैठ सकते हैं। पुट लेने का रीजन क्या था, हम क्यों बायस थे इस लेवल के नीचे पुट लेने के लिए, इसकी सारी रीजनिंग मैंने कल की वीडियो में दी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ऐसे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देती है तो हम एक पुट ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया के ऊपर, कहीं पे भी जो आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है वहां पे। मार्केट ने पहले तो क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया रिटेलर्स को। बहुत लोग, मुझे मैसेज आए पर्सनल कि बहुत लोग यहाँ पे फंसे भी। उन्होंने देखा कि सर ये तो पिछला रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई एंड हमने वीडियो को नहीं ध्यान में रखा है, यहाँ पे हमने कॉल ले ली और फंस गए। देखो, ट्रेंड के साथ चलना इज द की। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कहा था बिकॉज आप अगर यहाँ पे ये लेते हो तो ये गलत है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप भी हुए। ठीक है, उनका प्रीमियम जीरो हो गया। जो क्या कहते हैं, उनको लगा क्या कहते हैं कि शायद वो बच जाएंगे बिकॉज एक्सपायरी थी। बहुत ज्यादा डिके होता है, जीरो ना सही तो बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है अगर हम एक्सपायरी के दिन रॉन्ग साइड बैठ जाए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे लॉस भी बेयर किया। लेकिन हमने क्लियर कट ये बात की थी कि हम यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी कॉल की बात नहीं करेंगे, और ऐसी कोई मूवमेंट हमें देखने को मिली भी नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ पे इस ब्रेकडाउन को, जिसने कल की वीडियो याद रखी, कल का एनालिसिस याद रखा, हमारा बायस याद रखा, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी ली एंड अच्छा खासा 1:3 या 1:4 का प्रॉफिट भी बुक किया। स्टॉप लॉस एक बहुत छोटा निकल के आ रहा था अगर आप ग्रे एरिया के ऊपर रखते हो तब भी, और अगर आप इस स्विंग के ऊपर रखते हो तब भी स्टॉप लॉस ठीक ठाक छोटा निकल के आ रहा था। ठीक है, तो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। एंड जैसा हमने कल मार्केट के लिए बात की थी, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। हमने ये भी बात की थी कल कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। नाउ समवन हैज अ कंसर्न आल्सो कि आपने कहा था इस एरिया तक आ सकती है, वो यहाँ तक नहीं पहुंची। अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम फॉलो कर सकते हैं। मार्केट ने आपको इतनी अच्छी खासी मूवमेंट दी जहां पे आपने 40 से 50 पॉइंट बनाए। कुछ लोग समझते हैं बट एक दो ऐसे हैं जो भी नए हैं, समझते नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छे खासे आपको 40 से 50 पॉइंट प्रीमियम के दिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी निफ्टी मूवमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रीमियम मूवमेंट। यहाँ पर आके निफ्टी ने एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सिनारियो बनाया। मींस उसने आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी यू कैन से ओपननेस होनी चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट, दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कब निकलना है मार्केट से। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कह लो, एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट कह लो, वॉट एवर इट इज, बट प्राइस एक्शन बताना शुरू कर दिया था कि यार यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट 1:3 1:4 आ गया, बहुत होता है। ठीक है, अगर आप छोटा सा रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो इट्स वेल इनफ एंड गुड फॉर ट्रेडिंग। और आप रेगुलर बेसिस पे अगर ये करते हो तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो और बन भी जाओगे, दैट आई एम वेरी प्रीटी मच श्योर। ठीक है, अब हमने कल की ये बात की थी सारी की सारी, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कल किस तरह से काम कर सकती है एंड हमें मार्केट में किस तरह की उम्मीद है। सबसे पहले समझो कि मार्केट कर क्या रही है। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट का ट्रेंड इंट्राडे बेसिस पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ड्रॉ नहीं किया, आप देख सकते हो मार्केट लगातार लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाती चलती आ रही थी। बट ओवर हियर मार्केट ने कुछ हल्का सा डिफरेंट किया। मैं मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट द ट्रेडर्स मेजर पीपल मस्ट बी थिंकिंग, हमने उनके साथ चलना है। ठीक है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मार्केट ने लगातार
एक रेजिस्टेंस जो थी उसको एक बार तो तोड़ने की कोशिश की है। मतलब क्या है कि बुल्स आर ट्राइंग फॉर व्हाट, दे आर ट्राइंग टू गेट देयर ग्राउंड बैक, मींस वो लड़ाई कर रहे हैं अपनी पोजीशन को वापस लेने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुल्स ट्राई कर रहे हैं। एंड क्या ये लेवल ऐसा है जहां से उनको सपोर्ट मिल सकती है? क्या ये पहले भी हमारे पास लेवल काम किया है? तो इस लेवल के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी सी डिस्कशन और करेंगे। जो मैं देख रहा था चार्ट्स के ऊपर कुछ अच्छा देखने को मिला मुझे। हमने इस रेड एरिया के बारे में बात की थी। ये रेड एरिया की डायमेंशंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 17468 से लेकर 17404। इस रेड एरिया की हमने बात की थी, जो मैंने साइड में हाईलाइट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। इस एरिया से मार्केट बार बार हमें सपोर्ट लेती दिख रही थी। थोड़ी सी मार्केट उससे पहले हमें ऊपर जाती हुई दिखी। रिमेंबर वन थिंग, प्राइस सपोर्ट्स या प्राइस रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन कभी भी नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो 17,400 इज अ सपोर्ट, तो आप गलत कह रहे हो। प्राइस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलवेज इज अ रेंज। आपने बहुत बार देखा होगा, प्राइस नीचे आया, आपकी सपोर्ट को टच करे बिना ही वापस चला गया। बिकॉज जो प्राइस होता है वो एक रेंज होती है, एक रेंज के अंदर काम हो रहा होता है। अब 17,400 की वेट करते चले गए और वो 17,420 टच करके वापस ऊपर चला गया। हर किसी का होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो इस चीज से मुझे समझ है कि प्राइस एक सिंगल लाइन नहीं है, प्राइस एक सिंगल नंबर नहीं है, इट्स अ रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस बार बार इस एरिया से जो बाउंस ले रहा था, एक इतनी बड़ी रिजेक्शन भी यहाँ पे दिखी थी। सेम वे आज भी रिजेक्शन हमें आर्ली कैंडल पे देखने को मिली है। आप देख सकते हो ये आर्ली चार्ट है। एक और चीज जो मुझे बहुत क्लियरली ये चार्ट पे आज दिख रही है, शायद आप लोगों को भी दिख रही होगी, कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये चार्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने बीच में जो ये नीचे वाला दिन है, ये जो नीचे वाला दिन है, इसको इग्नोर कर दिया है, ये इग्नोर कर दिया, तो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ फेक ब्रेकडाउन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट फॉलो कर रही है। 1 2 3 एंड 4, 4 बार जो ट्रेंड लाइन काम की है उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, हमें समझ आता है। मतलब ये जो सारी टेरिटरी है, ये एरिया है, ये बुल्स की प्रेजेंस का एरिया है। दिस इज वेरी क्लियर, चार्ट पे दिख रहा है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट दोनों वहाँ पे मैच कर रही हैं। हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की। वन, दैट द बुल्स आर ट्राइंग। सेकंड, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट बाउंस ले रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने डिस्कस किया छोटा सा पॉइंट, कि मार्केट में एक ही ट्रिपल काइंड ऑफ बॉटम पैटर्न बना था, ये डबल बॉटम कह लो, ट्रिपल बॉटम कह लो, मतलब एक बेस बना। एंड मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को एक बार तो जरूर ब्रेक किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर स्विंग्स ओनली। अगर आप इस मेजर स्विंग की बात करो, इस वाले की भी, मार्केट ने इसको भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश की है। मीन्स द बुल्स आर ट्राइंग एट एन एरिया विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझे चार्ट के बारे में। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर हमें कल की तैयारी करनी है, अगर हमें कल की तैयारी करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको 5 मिनट को थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ। देखो, हमने ये समझ लिया कि हम एक एरिया के पास हैं जहां बुल्स की डोमिनेंस है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आपके पास दो क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप पुट बाय करने की सोचते हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, आप टारगेट कहाँ पे रखोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो एटलीस्ट इस ग्रे एरिया के ऊपर होना चाहिए, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस होगा ये जहां से बियर्स की डोमिनेंस है, मतलब बियर्स की टेरिटरी के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो वो एक सेफर स्टॉप लॉस होगा। मतलब स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है इतना बड़ा, टारगेट निकल के आ रहा है इतना सा, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो लेस देन 1 है। क्या हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए? द आंसर इज नो। तो फ्लैट खुलने के बाद पुट के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, जब तक अभी रेड एरिया ब्रेक नहीं होता, मैं पुट के लिए नहीं सोच रहा हूँ। कल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, आई हार्डली केयर। 2 3 दिन भी अगर हफ्ते में मिलती है मुझे और मैं अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ उसके अंदर, देन इट सॉल्व्स माय पर्पस। आई डोंट लाइक टू ट्रेड एवरी डे। किसी को डाउट होगा मैं रोज ट्रेड करता हूँ ऑप्शन के अंदर? नो, कई बार एक ट्रेड भी नहीं मिलती पूरे हफ्ते के अंदर। बट दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। मेरे खुद के रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी अपने खुद के रूल्स, कुछ डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप यहाँ से भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात की कि हम एक बुल्स के एरिया में अगर मार्केट फ्लैट खुलती है पुट के लिए तो स्ट्रेट अवे नो, तो क्या हम कॉल ले सकते हैं? तो मेरे ओपिनियन में ये जो हमने पिछले स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश की है, ये स्विंग दोनों इन स्विंग से हाई है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक है।
अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस ग्रे एरिया को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देती है और उसमें ठीक ठाक हमें वॉल्यूम देखने को मिलती है और कैंडल काइंड ऑफ कंप्लीट कैंडल होती है, मतलब इस तरह की कैंडल नहीं होती है, तो हम एक कॉल के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है ग्रे वाला, मैं आपको ये बताता हूँ। this level is somewhere around 17670, मींस 17670 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है, लॉजिक बीइंग वेरी सिंपल, अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकलेगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकलेगी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगी, हम एक कॉल का सोच सकते हैं। मार्केट इस एरिया में, जो कल मैंने आपको एरिया बताया था, समवेयर अराउंड 17,790 तक, एक प्रॉपर एरिया है, उसको मैंने कल बताया, आप कल की वीडियो में देख लेना। इस एरिया तक आप आ सकते हो एक कॉल की पोजीशन लेने के बाद इस कंडीशन से। ठीक है, रूल्स मैंने आपको बता दिए, रीजनिंग लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट गैप डाउन भी खुल सकती है, जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बंद हुई तो मार्केट गैप डाउन नहीं खुलेगी, मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। हमें पता है कि ओवरऑल बायस हमारा डाउन है, 2-3 वीडियो से हमें बात करते आ रहे हैं, लेकिन जहां पे मार्केट अगर खुलेगी गैप डाउन कहीं यहाँ पे आसपास खुलेगी, ये खुलेगी बुल्स के यू कैन से डोमिनेंस एरिया के पास। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है कुछ इस एरिया में, तो एक छोटी सी रिस्की एक कॉल ट्रेड को ट्राई किया जा सकता है, सीई को ट्राई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली रहेगा आपका इस रेड एरिया के नीचे, बिकॉज अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट में एक ब्रेकडाउन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, टू बी ऑन मोर सेफर साइड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है कुछ ऐसे और यहाँ पे ऐसे चलती है और इस रेंज का ब्रेकआउट देती है, तो एक बेटर सेफर आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, हम फिर एक कॉल की ट्राई हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज हम एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर है, आर्ली हॉरिजॉन्टल पे, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, सॉरी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज में है, बुल की डोमिनेंस है, तो कॉल एक अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे दे सकती है, ओनली इन द केस ऑफ गैप डाउन, नॉट फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, फ्लैट में क्यों नहीं, बिकॉज फ्लैट में मार्केट बहुत ऊपर से आएगी, अगर फ्लैट खुलेगी थक जाएगी। ठीक है, कितनी मूवमेंट दे पाएगी आई डोंट नो, आज की तरह वी शेप रिकवरी होगी आई डोंट नो, तो वी नीड टू मेक अ प्लान। ठीक है, तो प्लान ये कहता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और एक कंसोलिडेट करती है, ठीक है, जो ये दिखाएगी कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, उसके बाद ब्रेकआउट करती है, तो हम एक कॉल ऑप्शन में बैठेंगे। ठीक है, ये तो गैप डाउन की बात। पुट के लिए मैं इतना कल के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैंने आपको दोबारा बताया विद रीजंस। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है इस ग्रे एरिया के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है इस ग्रे एरिया और ट्रेंड लाइन के ऊपर और 15 मिनट ऊपर स्पेंड करती है, 15 मिनट एक अच्छी ग्रीन कैंडल, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे यहाँ खुली एक रेड कैंडल बनाई इस तरह से, ये रेड कैंडल बना दी, ऐसा नहीं, मार्केट एक इसके ऊपर खुलता है, 15 मिनट अच्छी ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इमीडिएटली इस एरिया के नीचे रखेंगे। ठीक है, लॉजिक फिर से सेम है, की लेवल्स का एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंस होती है, जिसके नीचे स्टॉप लॉस अगर हम रखें, जैसे हमने यहाँ पे आज एक स्टॉप लॉस रखा था इस एरिया के ऊपर, बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, जो नहीं निकला उसका जरूर हिट हुआ। ठीक है, लेकिन जिसने प्रॉफिट बुक किया उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया आज। ठीक है, आई हैव सम प्रॉफिट स्क्रीनशॉट जो मेरे मेंबर्स ने भेजे हैं विद सम 5 to 10 लॉट्स एंड दे हैव मेड हैंडसम प्रॉफिट्स। ठीक है, बट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ओनली। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देती है 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर और बेटर करना चाहते हैं तो 1 घंटे के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है बेसिकली मार्केट ऊपर इस एरिया के ऊपर, तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठना चाहेंगे। तो क्रक्स ये है कि पुट के लिए मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, कल मार्केट में ट्रेड नहीं मिलेगी ना मिले, मैं कॉल के लिए सोच रहा हूँ इन दी फॉलोइंग सिनारियोज होने जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कल के लिए मेरा पुट के लिए ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, आई नो द ट्रेंड इज डाउन, ठीक है, बट एक ट्रेंड ऐसा बन रहा है जो कुछ चेंज होता हुआ लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से चेंज हो जाना चाहिए फॉर टुमारो एटलीस्ट, नॉट फॉर द कमिंग वीक, फॉर टुमारो एटलीस्ट। ठीक है, so this is the entire analysis on Nifty. I hope I have covered all the scenarios and you are liking these series. If you are liking it, kindly tell me in comments that whether I should continue this or not. Because कल से आपका रिस्पांस बढ़िया था, ठीक है, मतलब जो पिछली वीडियोस पे आ रहा था, yesterday response was good. I am pretty much satisfied that you people are liking the content, likes कर रहे हो आप वीडियो के ऊपर, so that is motivating for me. But still if you want me to continue, tell me in the comments, I will continue. अगर आपको लगता है कि किसी काम का नहीं है या कुछ भी लोगों को लग रहा है कि ये आपके काम का आ रहा है, then also I will continue. Because अगर 10 लोग भी सीख रहे हैं ना, then also I am happy to give whatever I am giving. I'll see you guys in the next video. Till that time, take care.
बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो।